संदीप माहेश्वरी जी ने अपने इस वीडियो में यहां तक बोल दिया है कि विवेक बिंद्रा जी देश छोड़कर भी जा सकते हैं, यानी कि ये भगोड़ा साबित हो सकते हैं। आजकल यूट्यूब पर आरोप प्रत्यारोप का एक दौर सा चालू हो गया है। कलेश मचा हुआ है इस यूट्यूब पर। कोई इसके ऊपर आरोप लगा रहा है, कोई उसके ऊपर आरोप लगा रहा है। एक टीचर दूसरे टीचर के ऊपर टॉपर्स को खरीदने का आरोप लगा रहा है, और सच में टॉपर्स तो ऐसे बिक रहे हैं जैसे तरकारी और भाजी बिकती हो। विपक्षी पार्टियां सरकार के ऊपर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगा रही हैं। छात्र एमपीपीएससी 2019 के लापता होने का आरोप लगा रहे हैं। 5 साल हो गए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट ही नहीं दे पाया। इतना भी सस्ता नशा मत करो कि युवाओं का भविष्य खराब हो जाए। व्यापम के घोटाले में धरने पर बैठे बच्चे पटवारी में 15-15 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगा रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हो 2 बड़े यूट्यूबर्स एक दूसरे के ऊपर स्कैम का आरोप लगा रहे हैं। ये कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी, पर इस कहानी में एक नया मोड़ आया है। वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कोई भी कमेंट करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं चाह रहा हूं कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये वीडियो ना देखें। मैं दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप से आपके सामने रखूंगा। निर्णय आपका रहेगा कि बताना कौन सही है कौन गलत है। हालांकि लास्ट में मैं किसी एक के पक्ष में जाऊंगा, यानी इन दोनों में से एक व्यक्ति सही है, मैं जानता हूं, उसके पक्ष में मैं स्पष्ट रूप से आपको दिखूंगा। मेरा स्टैंड उस व्यक्ति के प्रति रहेगा। वो कौन है वो आपको लास्ट में समझ में आएगा। कहानी क्या है एक बार फिर से समझिए। संदीप माहेश्वरी जी ने अपने यूट्यूब शो पर एक ऐसे बिजनेस मॉडल की आलोचना की थी, पर उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था, और वह बिजनेस मॉडल मिलता जुलता था विवेक बिंद्रा के बिजनेस मॉडल से। अब ऐसा बिजनेस मॉडल विवेक बिंद्रा के अलावा दुनिया में और भी कई लोग कर रहे होंगे, पर बुरा केवल विवेक बिंद्रा को लगा। ऐसा लगा जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। और यह विवाद फिर बढ़ा, दोनों के बीच में विवाद बढ़ता गया। फिर विवेक बिंद्रा जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर संदीप माहेश्वरी जी के ऊपर आरोप लगाए। फिर बाद में संदीप माहेश्वरी जी ने इसको सीरियसली लिया और खुलकर अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाया #स्टॉप विवेक बिंद्रा, और उन्होंने कच्चा चिट्ठा जैसा खोल के रख दिया है विवेक बिंद्रा जी का। संदीप माहेश्वरी जी का कहना है कि यह एक मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोजेक्ट है, और मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक सर्विस बेचा जाता है जिसका कॉम्प्लायंस होता है। बदले में क्या हुआ, इसमें स्कैम होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि इसमें एक एजेंट अपने ही एजेंट को सर्विस या गुड्स बेचने लगा, यानी कि जो प्रोडक्ट था वो एक एजेंट दूसरे एजेंट को ही बेच रहा था। इस हिसाब से इसमें स्कैम होने के चांसेस बढ़ गए। तो इसको स्कैम कहने के पीछे उन्होंने कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए, और उनका ये कहना है कि यह सरकार के जो लीगलिटी है उसके हिसाब से एक प्रकार का स्कैम है। संदीप माहेश्वरी जी ने अपने इस वीडियो में यहां तक बोल दिया है कि विवेक बिंद्रा जी देश छोड़कर भी जा सकते हैं, यानी कि ये भगोड़ा साबित हो सकते हैं। और इस देश में छोड़ने की प्रथा तो चली रही है, जैसे पहलवान पहलवानी छोड़ रहे हैं, सांसद सांसदी छोड़ रहे हैं, वन पेंशन वन स्कीम के लिए धरने पर बैठे लोग धरना छोड़ रहे हैं। एमपीपीएससी में जो पहले एग्जाम में अपीयर होते थे, 83,000 बच्चों ने एग्जाम देना बंद कर दिया, बच्चे एग्जाम छोड़ रहे हैं। अब तो मुझे उम्मीद है 2 लोगों पर कि एक तो लाडली बहना योजना की स्कीम छूट जाएगी, और मुझे लगता है कि इन भगोड़ों की तरह विवेक बिंद्रा भी कहीं देश छोड़कर ना चले जाएं। अब विवेक बिंद्रा जी ने संदीप माहेश्वरी के ऊपर जो आरोप लगाए थे, आइए उनकी एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे पहला, विवेक बिंद्रा ने अपने वीडियो में संदीप माहेश्वरी के लिए पहला क्वेश्चन पूछा था, स्कैम क्यों बोला। अब इसका जवाब मैं देता हूं। स्कैम क्यों बोला जा रहा है वो समझिए। स्कैम इसलिए बोला जा रहा है कि आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। दूसरा, जब आप ये अपना मॉडल बेच रहे थे तो आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि आपको सफलता नहीं मिली तो ये पैसा आप मुझसे ले जाना, यानी 10 लाख रुपए अगर नहीं कमाते हो तो मैं जिम्मेदार हूं आपका पैसा रिटर्न करने के लिए। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि आप स्कैम कर रहे हैं। या तो लोगों को 10 लाख का फायदा पहुंचाओ, नहीं तो उन गरीबों का पैसा वापस करो। गरीब का पैसा है, हराम का पैसा नहीं है। जो बिजनेस मॉडल आप कर रहे हो, इस देश में तो गिग इकोनॉमी चालू हो गई है। प्रोडक्ट कहीं है नहीं है, फैक्ट्री कहीं है नहीं है, बस सर्विस बेच बेच के लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीबों का दिल टूटता जा रहा है, घर टूटते जा रहे हैं। दूसरा सवाल, संदीप माहेश्वरी जी भी तो स्कैम कर रहे हैं। अब इसका जवाब मैं देता हूं। संदीप माहेश्वरी जी कैसे स्कैम कर रहे हैं, जरा आप इस चीज को समझें। आपने कोर्स कितने का बेचा? 50,000 रुपए का। संदीप माहेश्वरी जी क्या बेचते हैं? इमेजेस बेचते हैं। कितने रुपए की बेचते हैं? 20,000 रुपए की। अब पॉइंट समझिएगा, संदीप माहेश्वरी जी अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उन्होंने मोनेटाइज भी नहीं किया है।
यानी वो नीचे के लोगों को फ्री में अपना ज्ञान देना चाह रहे हैं और पैसा ऐसे लोगों से वसूलना चाह रहे हैं जो देने की क्षमता रखते हो। यानी संदीप माहेश्वरी जो 20,000 रुपए बेच रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच रहे हैं जिनके पास अनाप शनाप पैसा है। अगर कंपनी यही इमेज बनवाने जाएगी तो 5-10 लाख रुपए उसका खर्च होगा, और 5 से 10 लाख वाली चीज अगर संदीप माहेश्वरी जी 20,000 में दे रहे हैं तो इसमें संदीप माहेश्वरी जी का भी लाभ हो रहा है और उन फैक्ट्री और कंपनियों का भी लाभ हो रहा है। यानी संदीप माहेश्वरी जी अमीरों को लूट रहे हैं, तो एक प्रकार से वो रॉबिन हुड हुए, और तुम गरीबों को लूट रहे हो तो तुम मेरे हिसाब से लुटेरे हुए हो, इसलिए तुम स्कैम कर रहे हो। क्योंकि तुमने स्पष्ट कहा है कि 10 लाख रुपए की इनकम होगी, तुमने बड़े बड़े वादे यूं कर दिए, यूं बिजनेस चलेगा, यूं रन होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, और जो लोग गरीब थे कर्जा लेकर आए थे वो पैसा डूब गया, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली तुम्हारे इस झूठे मॉडल की वजह से। और ये चीज तुमने अपने यूट्यूब चैनल पर भी एक स्वीकार की है कि हाँ हमसे गलती, आप अपनी गलती से इसकी भरपाई नहीं कर सकते। इस स्कैम को पर्दाफाश होना चाहिए, सरकार को इसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। अब कहां गई ईडी और सीबीआई? जांच होनी चाहिए। गरीबों का पैसा है, गरीबों को सब जगह से मारा जा रहा है, सरकार मार रही है, बिजनेसमैन मार रहे हैं, महंगाई मार रही है, रोजगार है नहीं है, और बेचारे रोजगार की तलाश में ही तो ऐसे लोगों के चक्कर में फंस रहे हैं। मेरी नजर में तो आपने फ्रॉड किया है संदीप माहेश्वरी जी, मुझे कहीं से फ्रॉड नहीं लग रहे हैं। बिजनेस करने का मतलब, बिजनेस करना और लपेटना अच्छा होता है। संदीप माहेश्वरी जी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप झेप रहे हो, आपने चेप दिया है लोगों को। प्रोडक्ट बेचना और चेपने में अंतर होता है, और तुम अपने आप को बिजनेसमैन कहते हो विवेक बिंद्रा जी, और संदीप माहेश्वरी जी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो। हर व्यक्ति अपना जीविका उपार्जन के लिए करेगा ना, पर संदीप माहेश्वरी जो बिजनेस कर रहे हैं वो भले ही अपनी इमेजेस को कितने लाख में बेचते हैं। संदीप माहेश्वरी जी ने भले ही एक बड़ा सा एड दिया था 68 लाख 70 लाख का 1-to-1 बिजनेस के लिए, गरीब के लिए नहीं था। वो 38 लाख रुपए जो 1-to-1 बिजनेस 2 घंटे लिए दे सकता है, उसके पास अनाप शनाप पैसा है। तो अमीरों से लूटना और गरीबों में देना, इसे रॉबिन हुड कहते हैं, और मेरी नजर में आधुनिक भारत के रॉबिन हुड हैं संदीप माहेश्वरी जी। फिर अब आपने एक बात और बोली कि इन्होंने इस प्रकार का ऐड दिया, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो जितना बड़ा ऑडिटर होता है उसकी कंपनी उतनी क्लीन चिट होती है, कोई छग्गू अग्गू नहीं कर रहे हैं। अरे समझने वाली बात है, इसका मतलब तुम्हारी बैलेंस शीट क्लियर नहीं है, तुम्हारी बैलेंस शीट में गड़बड़ है, तभी तो तुमने बहुत बड़े हायर किए हैं। अगर तुम्हारी बैलेंस शीट सीधी होती तो छोटे मोटे लोग ही इसको अपना लेते। और तुम कहना क्या चाहते हो, भारत के सीए काम के नहीं है, भारत का मैनेजमेंट बेकार है, इसलिए तुम बड़ी बड़ी कंपनियों, विदेशी कंपनियों को हायर कर रहे हो। तुमने सीधे सीधे भारत के सीईओ पे उंगली उठा दी, और तुम 10 दिन में एमबीए करना सिखाना चाह रहे हो। मतलब जो 2-2 साल में एमबीए होता है वो तुम 10 दिन में करा सकते हो, तो तुम वैसे झूठे समझ में आ रहे हो। ये तो वही बात हुई कि 5 दिन में डॉक्टर बनना सीखें। छग्गूलाल मग्गूलाल किसको बोल रहे हो तुम? क्या भारत के सीए नहीं है? उन्होंने भी उतनी मेहनत की, उतनी ईमानदारी से मेहनत की है। तुम भारत के सीईओ का मजाक उड़ा रहे हो और अपने आप को तुम बहुत स्मार्ट समझ रहे हो। तुम अगर इतने स्मार्ट होते, बिजनेसमैन होते ना, तो उन गरीबों की स्थिति को समझ पाते। तुमने गरीबों का मजाक उड़ाया है, तुम गरीबों का पैसा खा गए हो, एक एक पाई का हिसाब तुमको देना पड़ेगा। तुमने अगला प्रश्न क्या पूछा? तुम बोल रहे हो कि बिजनेस करना नहीं आता है, और तुमको बिजनेस करना नहीं आता है, तुम लोगों की भावनाओं से खेल रहे हो। संदीप माहेश्वरी ने पैसा नहीं प्यार कमाया है, और तुम सिर्फ पैसा कमा रहे हो, बदले में तुमको वो हीट मिलेगा, वो हेट मिलेगा, और वो हेट तुमको मिल रहा है। फाइनली मेरा स्टैंड किसके साथ है? मैं संदीप माहेश्वरी जी के साथ हूं। संदीप माहेश्वरी जी ने जो कहा है मैं उसका पूरी तरह से पक्षधर हूं, और ऐसी स्कीम जिसमें गरीबों का नुकसान हो रहा है, चाहे सरकार की हो चाहे प्राइवेट की हो, ऐसे लोगों को देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए और इनकी पूरी संपत्ति को कुर्की करके गरीबों में बांट देना चाहिए। बहुत हुआ ना, प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, मैनेजमेंट के नाम पर बोलते हो कि मैं मेहनत कर रहा हूं, झूठे लंबे लंबे वादे करके 10-10 लाख के सपने दिखा के तुमने गरीबों को लूटा है। संदीप माहेश्वरी जी सिर्फ मोटिवेशन करते हैं और यूट्यूब से अर्निंग भी नहीं करते। और अगर वो अर्निंग कर रहे हैं अपना जीविकोपार्जन के लिए, अब भाई जीविकोपार्जन कर रहा हो या इंसान आलीशान लाइफ जी रहा हो, वो कम से कम गरीबों से तो पैसा नहीं ले रहा है, वो लूट रहा है अमीरों को। अमीरों को लूटना बुरा नहीं है इस देश में, 68% लोग गरीब रहते हैं, और तुम्हारी जो चवन्नी करके इकट्ठा हुआ है ना पैसा, वो गरीबों का पैसा है। किसी ने कर्जा लिया है, किसी ने खेत बेचा है, किसी ने कुछ किया है, बर्बाद हो गए हैं वो बच्चे, और तुमने 10-10 लाख के सपने दिखाए हैं। किराए के कोट, किराए की गाड़ियां देखकर लोगों को ऐसे बहकाया जा रहा है मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर, और तुम जैसे फ्रॉड आकर इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तुम्हारी तो जांच होनी चाहिए, ईडी और सीबीआई तुम्हारे ऊपर बैठनी चाहिए। मैं संदीप माहेश्वरी जी के साथ हैं, आई सपोर्ट संदीप माहेश्वरी। स्टॉप विवेक बिंद्रा।